श्री विष्णु पुराण। ओम श्री मन्ना नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यात्मं ततो जय मुद्रिदेय। श्री विष्णु पुराण प्रथम छठाध्याय। चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अनादि का उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने जो अवाकाश श्रोता मनुष्य के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की है, ये विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा था, उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे जिस शेष जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य का संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्य प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, तदंतर उनके वक्षस्थल से रज प्रधान तथा जंघाओं से रज और तम शिष्य सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार के राज्य की उत्पत्ति की, वह तम प्रधान भी थे। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार है, द्विज, तम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमश ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने अनुष्ठान के लिए यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्म के यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते रहे, और अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण हेतु का है। जो मनुष्य सदा सर्व धर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का सदातव अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को पा सकते हैं। हे मुनि, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा आदि सदायुक्त आचरण वाली, अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, शुल्कोपात्र और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र भी, उनका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्रीहरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प साल वाले तुच्छ की और पापों की सजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उसमें प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा ज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला दागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से वह विष्णुपद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। अष्टसिद्धि सतयुग में उसका स्वयं ही उल्लास होता था, यही रसोल्लास नामक की सिद्धि है। उसके प्रभाव से मनुष्य भूख को नष्ट कर देता है। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहती थी। इसी को मुनिश्रेष्ठों की तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था, वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप में और आयु एक से थे, यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल की एकांती अधिकता, यह विशोका नामक पांचवी सिद्धि है। परमात्मा परायण रहते हुए तब ध्यानादि में तत्पर रहना ही छठी सिद्धि है। स्वेच्छानुसार विचरना सातवीं सिद्धि कही जाती है। जहाँ तक मन की मोच पड़े रहना आठवीं सिद्धि कही जाती है। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर, पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा दंड, हास और दुख से अतुर हो गई। तब उनमें मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कीर्तन, दुर्गपुर तथा खच्चर आदि स्थापित किए गए हैं। महामते उन पर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उन्होंने यथोयोग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की है। मुने धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, यह 17 ग्राम्य औषधियों की जातियाँ हैं। ग्राम्य और वन दोनों प्रकार के मिलाकर कुल 14 औषधीय याचिक है। इनके नाम ये है: धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी और कुल्थी, ये 8 तखत, शामक, तिवार, बन, तिल, गमेधु, गन्यूब और मरकट, ये 14 ग्राम्य और अन्य औषधीय अनुष्ठान की सामग्री हैं, और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधीय प्रजा की बुद्धि का परम कारण है, इसलिए ये लोग परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रतिक्रिया किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान मनुष्य का परम अपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। मामू ने जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और अज्ञानी ज्ञानादि कर्म सभी की निंदा की है। यह लोग
दुरात्मा, दुराचारी, कुटिल गति, वेद विनिधिक और पार्वती माँ का निषेध करने वाले हैं। हे धर्मवानों में श्रेष्ठ, मैं तो इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मादि ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान पर गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि के स्थापना की। कर्मस्थ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र कभी न हटने वाला क्षत्रियों का लोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्मपरायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उत्तरोत्तरतम मुनि है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित नहीं देख पाते। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते, किंतु द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस, अंधा, तामिस, महागौरव, रौरव, 80 पतवन, घोर, कालसूत्र और अविचिक आदि जो नरक है वह वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान पर कहे गए हैं। इसी के साथ शिवपुराण का प्रथम अंश का 6वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश षष्ठोऽध्याय पूर्ण।